अगली बार अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाएं तो कुछ ज्यादा पैसे लेकर जाइएगा, क्योंकि कुछ जरूरी दवाओं के दाम बढ़ गए हैं। खास बात यह है कि सरकार ने खुद इन दवाओं की कीमतों को 50% तक बढ़ाने की अनुमति दी है। कीमतों में इस बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा मार टीबी और अस्थमा के मरीजों पर पड़ेगी। बता दें कि इन मरीजों को लंबे समय तक लगातार दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी अब उनके मंथली बिल में भी शामिल हो जाएगी, जहाँ खाने पीने की महंगाई पहले से ही कमर तोड़ रही है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी दवाएं महंगी हुई हैं, इनकी कीमतें बढ़ने का कारण क्या है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। तो बता दें कि दवाओं की कीमतों का निर्धारण करने वाली सरकारी एजेंसी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए है। यही एनपीपीए तय करता है कि दवाओं के दाम अधिकतम कितने रखे जा सकते हैं। दवा कंपनियां कच्चे माल की महंगाई की बात कहकर इन्हीं एनपीपीए से कीमतें बढ़ाने की गुजारिश करती हैं। अब इसी एनपीपीए ने 8 दवाओं की अधिकतम कीमतों में संशोधन कर बढ़ोतरी कर दी है। नई अधिकतम कीमतें यानी कि सीलिंग प्राइस तय करने में अथॉरिटी को कई मैन्युफैक्चरर से आवेदन मिले थे। एनपीपीए को भेजे आवेदन में दवा कंपनियों ने कहा कि दवा निर्माण में इस्तेमाल आने वाले सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयवों की लागत बढ़ी है, जिससे उनके उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में दवा की जो कीमतें हैं उसको बढ़ाना जरूरी है। एनपीपीए के मुताबिक जिन 8 दवाओं की कीमतों में बदलाव किया गया है उनमें से ज्यादातर कम लागत वाली दवाएं हैं। ये दवाएं अस्थमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया, टीबी, मानसिक बीमारियों के इलाज में काम आती हैं। अब इन 8 दवाओं के 11 शेड्यूल फार्मुलेशन की अधिकतम कीमतों में उनकी वर्तमान कीमतों के मुकाबले 50% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। अथॉरिटी का कहना है कि आवश्यक दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना जरूरी है, लेकिन इसी के साथ ऐसी दवाओं की कमी न होने देना भी सुनिश्चित करना जरूरी है। आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहनी चाहिए, साथ ही उनके प्राइस रेगुलेशंस में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जहां ये दवाएं बाजार से गायब हो जाएं। आइए अब जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी 8 दवाएं हैं जिनकी कीमतों में संशोधन किया गया है। इनकी कीमतों में इजाफा होगा। जिन फार्मुलेशन के लिए अधिकतम कीमतों में संशोधन किया गया है उनमें बेंजाइल पेनिसिलिन इंजेक्शन, एट्रोपाइन इंजेक्शन, स्टेप्टोमाइसिन पाउडर, सल्ब्यूटामोल टैबलेट, रेस्पिरेटर सॉल्यूशन, पाइलोकार्पाइन ड्रॉप, इसके अलावा सेफाड्रॉक्सिल टैबलेट, डेस्फेरिऑक्सामाइन, लिथियम टैबलेट इसमें शामिल की गई हैं। इसके पहले एनपीपीए की तरफ से 2019 में 21 और 2021 में 9 फार्मुलेशन की कीमत में 50% की बढ़ोतरी की गई थी। अब चलिए जान लेते हैं कि शेड्यूल्ड ड्रग का मतलब क्या होता है। तो शेड्यूल्ड ड्रग का मतलब होता है ऐसी दवाएं जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है और इन्हें काउंटर पर जाकर सीधे आप नहीं खरीद सकते। भारत में ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत दवाओं को अलग अलग शेड्यूल में बांटा गया है। इन अनुसूचियों में एक शेड्यूल एच है। शेड्यूल एच में शामिल दवाओं को योग्य डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप नहीं खरीद सकते। अब जरा जान लेते हैं कि इन आवश्यक दवाओं की लिस्ट कैसे तैयार होती है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन तैयार करता है। कई कैंसर रोधी दवाएं, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, सिगरेट की लत छुड़ाने वाली, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी समेत कई जरूरी दवाओं को समय समय पर नई लिस्ट में जोड़ा जाता है। एनपीपीए की ओर से दवाओं की कीमतें तय कर दी गई हैं और बाकी दवाओं की कीमतों का असेसमेंट किया जा रहा है। दवा की जो अधिकतम कीमत तय होती है और इसके आधार पर व्यवस्था होती है कि कोई भी कंपनी अपने हिसाब से दाम नहीं बढ़ा सकती। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2015 के बाद 2022 में अपडेट हुई थी। दवाओं की अधिकतम कीमतों में कमी भी होती है और बढ़ोतरी भी होती है। जिन दवाओं के उत्पादन की कीमत बढ़ जाती है और अथॉरिटी को लगता है कि अगर उत्पादन कम हो जाएगा तो उस हिसाब से कंपनी की मांगों पर समीक्षा होती है और कई मामलों में दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी भी की जाती है। आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके लिए कितना ज्यादा बुरा है इन दवाइयों का प्राइस बढ़ जाना, या आपको भी लगता है कि ये जो फैसला हुआ है वो सही हुआ है। इसके साथ ही ऐसी और खबरों को देखने के लिए मनी 9 के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।